विनती करे सतगुरु की प्यारी साध संगत से बोलिए। हर महीने जो सत्संग होता है वो आज संग लाने के लिए और इस सत्संग को इनकी स्पोत्री नीतू ने करवाया है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पे बनी रहे। आप आनंद और खुशहाल रहे, यही सतगुरु के चरणों में विनती है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा बोल अंध है, गुरु को कहते हो, हरे के रूठे ठोड़ है, गुरु के रूठे नहीं ठोड़। कबीर साहब ने कहा है कि वो लोग जिनकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते, उन्हें समझ है लेकिन समझ नहीं पाते, और गुरु को एक मनुष्य समझते हैं या गुरु को परमात्मा नहीं समझते, कुछ और समझते हैं, और क्या मनुष्य ही समझते हैं। क्योंकि गुरु हमारी तरह खाना पीना रहना सहना उठना बैठना यही होता है, लेकिन वो धूमधाम से भेजे हुए जीवों के भले के लिए यहाँ आते हैं। फिर साहब कहते हैं कि अगर मालिक उठ जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर गुरु उठ गया उसको कहीं जगह नहीं। तो हमें समझना यही है कि जो सतगुरु हमें बताते हैं समझाते हैं उसका अनुसरण हम जरूर करें। कबीर साहब के समय एक बहुत ही धनाढ़ सेठ हुए हैं और उस समय वो करोड़ों के मालिक थे। आज अगर तुलना करें तो जो बड़े बड़े घराने बड़े बड़े सेठ हैं उनके मुकाबले का था वो। और मानता कर्मकांड को था। अब कर्मकांड क्या है? पूजा पाठ हवन यज्ञ दान दक्षिणा, इसको ही सब कुछ समझता और इसी में लगा रहता था। खूब दान देता था, दक्षिणा देता था, हवन यज्ञ करता था और फल कमाता था। ये धर्मदास बांधुगुर का सेठ। अब कबीर साहब तो जानी जान थे, अंतर्यामी थे, जानते थे कि ये है संस्कारी जीव, लेकिन इसके कामों से इस पे पर्दा पड़ा हुआ है और ये जल्दी सी उभरने वाला नहीं है, समय लगे। लेकिन वे जब भी मौका मिलता उसको मिलते और उसको समझाते थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। अब काल के बड़े लंबे हाथ, उसके जाल में जो भी आ गए उसको फंसा लेता है। मान कहें मर्यादा कहें, इसमें धर्मदास फंस गया और एक समय ऐसा आया उसके पास कुछ नहीं रहा।
खाने के लिए दाने दाने का मोहताज हो गए। वो कहाँ बना हुआ सेठ और कहाँ भिखारी बना। अब ये बात सहन नहीं हुई कि मैं कितना बड़ा सेठ था और आज मुझे लाने पड़े हुए। तो कबीर साहब जब भी मौका मिलता था उसको दर्शन देते समझाते थे, और वो सोचता भी था कि ये साधु बार बार आकर मुझे अच्छी शिक्षा क्यों देते। सर्दी का समय था, धर्मदास और उसकी पत्नी आमना चूल्हे के पास बैठ के आग ताप रहे थे, लकड़ियां जला रहे थे, और कोई रिवाज था उन दिनों लकड़ी धोकर जलाई जाती थी। लेकिन अंदर जो कीटाणु हैं वो धोने से तो नहीं जाते। कबीर साहब ने आकर आंख जगाई। धर्मदास ने कहा कि महाराज अंदर आ जाओ, सर्दी है, कुछ आता हूँ। कबीर साहब आए और उन्होंने एक लकड़ी को उठा के फाड़ कर दिखाया, तो उसमें बहुत तरह के जी जानवर थे। तो उन्होंने कहा कि धर्मदास तू तो बहुत पापी है। और यही कहना था, उसकी घरवाली को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने के पापी तुम हो गई, मेरा घरवाला तो धर्मात्मा है, उन दिनों खूब दान दक्षिणा देता था। तो कबीर साहब ने समझाया कि देख, तुमने अनेकों जीवों को इसमें जला के खाकर, कभी बात धर्मदास को जरूर समझ आ गई कि हाँ साधु क्या तो सही है। बस कबीर साहब ऐसे आते प्रकट होते उतरते, बहुत दिन से गए नहीं। इधर धर्मदास ने मन में ठान लिया कि जीने से तो मरना अच्छा है। काशी शहर में रहते थे जहाँ कबीर साहब भी थे। गंगा नदी बहती है और उनमें ठान लिया कि गंगा में कूद के जान लेते। एक बार दो बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा चांस होता कि बच जाता। एक दिन रात को ही मन में कर लिया कि नहीं, अब जीना नहीं। काशी शहर से दूर गंगा के किनारे चलते गए और सुबह का समय था। घाट पे कोई नहीं, जूते उतारे और छलांग लगाने वाला था। कभी कबीर साहब प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं? धर्मदास के समझ में आ गया कि जरूर वही साधु है जो बार बार भेष बदल के प्रकट होता है। कहने लगा, देख नहीं रहे मैं मर रहा हूं। कबीर साहब ने समझाया, रे भले आदमी, ये जीवन ऐसे नहीं मिलता। तुम जानते नहीं होगे 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य का जेब चौड़ा मिलता है। इसको ऐसे बर्बाद नहीं करते। कहने लगा, तो क्या करूं, मेरे पास जो दौलत थी सब खत्म हो गई, मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता। कबीर साहब ने समझाया कि देख, अब तो दौलत के पीछे थे, अगर तेरे समझ में आए तो मैं तुम्हें वो रूहानी दौलत से माला माल कर दूंगा। धर्मदास ने हाथ जोड़ लिया, चरण पकड़ लिया। कबीर साहब ने कहा कि देख भाई, मैं चलता हूँ, मेरी कुटिया पे आ जाना,
झोपड़ी है मेरी और वहाँ सत्संग होते हैं, मैं अपना ताना बाना बनता हूँ और वहाँ तुम्हें नाम दे दूंगा और नाम से तुम्हारा सारा काम करूँगा। कबीर साहब शहर छुड़वाने लगे तो धर्मदास ने कहा